बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसका लेसन नंबर 10 है। एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है उसका भी लेसन नंबर 10 है, मैथ 403 का। तो अभी हम इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के इन टर्म ऑफ या इन कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि इन्वर्स फंक्शन किन फंक्शंस का होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी वन टू वन फंक्शन होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो अभी वन टू वन फंक्शंस कौन से होते हैं, पहले तो ये भी हो तो वन टू वन फंक्शन वो होते हैं जिनमें अगर हम एक वैल्यू इनपुट करें, यानी कि वन इनपुट हो तो वो हमें गिवन भी करे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन आउटपुट। ठीक है, इसको हम वन टू वन फंक्शंस कहते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो वन टू वन फंक्शंस हैं, तो इनका जो इन्वर्स है वो हो सकता है। तो अभी अगर हमारे पास है z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक w, देन w इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z जो है ये हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा ऑफ z का, क्योंकि ये साइन हाइपरबोलिक इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा। तो अभी हमारे पास थ्योरम्स है, यानी कि इस थ्योरम्स में क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू लॉग जी प्लस जी का स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट, और कॉज इन्वर्स हाइपरबोलिक जी की और टेन इन्वर्स हाइपरबोलिक जी की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो मैं साइन वाली एंड टेन वाली को प्रूव करूँगा, कॉज वाली आप जैसे, क्योंकि कॉज और साइन जो होते हैं वो इस तरह के फंक्शंस हैं कि इनकी कोई भी अगर कोई थ्योरम हो तो दोनों का सेम प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले मैं प्रूव करता हूँ साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू लॉग z प्लस जी का स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि w इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z है, तो हमें ये गिवन क्या करेगा कि ये साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक इधर आके साइन हाइपरबोलिक w इज इक्वल टू z बन जाएगा। तो अभी जो लेसन नंबर हमने 9 अभी रिसेंटली किया उसमें हमारे पास साइन हाइपरबोलिक w की जो वैल्यूज़ आई है कम्प्लेक्स एनालिसिस में वो ये थी e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w डिवाइडेड बाई 2। मैं अगर आपको कहें तो आपको दिखा भी देता हूँ को जो हमने लेसन नंबर 9 रिसेंटली कवर किया है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक जी की, तो ये थी e की पावर जी माइनस e की पावर माइनस जी और डिवाइड बाई 2, यानी इस जी की जगह पर हमारे पास w है तो यहाँ पर जी की जगह पर w रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी उसी, तो हमारे पास अभी हम e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी आ गया। तो अभी हम क्या करें कि e की पावर w को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो जब ये आपस में ऊपर जाके डिवाइड होगा तो बेसिस सेम होगी, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो e की पावर w प्लस w माइनस e की पावर माइनस w प्लस w, और नीचे जो है वो 2e की पावर w आ जाएगा। अभी ये तो e की पावर 2w बन जाएगा, ये प्लस और माइनस ये वाली आपस में कैंसिल, तो e की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 तो वो हमारे पास 1 होता है। तो e की पावर 2w माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2e की पावर w हमारे पास आ गया। अब ये 2e की पावर w जो है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी z के साथ, तो 2z e की पावर w इज इक्वल टू e की पावर 2w माइनस 1। तो हम ये जो 2z e की पावर w इधर लेके आए तो ये माइनस आ जाएगा, तो 2e की पावर w माइनस 2z e की पावर w माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है e की पावर w की, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ e की पावर w। तो अभी हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देंगे। अभी अगर हम इस देखें तो हमारे पास a इज इक्वल टू a जो होता है वो स्केयर वाली वैल्यू के साथ 1 है, b हमारे पास माइनस 2z है और c हमारे पास माइनस 1 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो ये है, a की पावर w इज इक्वल टू माइनस b आएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के। तो e की पावर w इज इक्वल टू 2z, क्योंकि b हमारे पास माइनस 2z है, तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 4z का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि हमारे पास a भी 1 है और c हमारे पास माइनस 1 है, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर से अगर हम 4 को कॉमन लें तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, इस जगह पर हम इसको 4 को कॉमन बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है, तो ये 2 और फिर ये वाला 2 आपस में कॉमन आ जाएंगे तो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा क्या, अभी
तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2z प्लस माइनस जी का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और ये नीचे वाले 2 से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास e की पावर w बचा है, तो अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर जो है वो लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से हमारे पास एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैंसिल हो जाता है, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो लॉग e की पावर w इज इक्वल टू लॉग z प्लस जी का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू लॉग z प्लस जी का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास w जो था ये वाला, जो शुरू में हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, w इज इक्वल टू साइन इन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी, ये हमने कंसीडर किया हुआ था। तो ये हम सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू लॉग जी प्लस जी का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अभी इसी सेम प्रोसीजर से आप कॉज वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम करते हैं टैन वाले को। तो टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस जी और 1 माइनस जी है। तो उसी तरह हम लेट कर लेते हैं w इज इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी। तो जी इज इक्वल टू ये जो टैन वाला है, इन्वर्स वाला है, जो इधर आके सिंपल हो जाएगा, टैन हाइपरबोलिक w आ जाएगा। तो टैन हाइपरबोलिक w की वैल्यूज़ जो है हमने 9th लेक्चर में जो डिस्कस किया वो है e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w, a की पावर w प्लस e की पावर माइनस w, ये इसकी वैल्यूज़ है। अभी हम क्या करेंगे, तो e की पावर w माइनस, ये जो माइनस वाली किसी की भी अगर पावर माइनस हो तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं पॉजिटिव के साथ, 1 डिवाइड बाई a की पावर w, इसको इस वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे। तभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास e की पावर w आएगा। तो a की पावर 2w माइनस 1, फिर e की पावर 2w प्लस 1 आ जाएगा। अभी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर्स का जो है ये असूल है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास e की पावर 2w माइनस 1, a की पावर 2w प्लस 1 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ आकर, तो जी e की पावर 2w प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2w माइनस 1 आ जाएगा। तो उसी तरह अभी हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2w z माइनस 1 माइनस 1 प्लस z आ जाएगा। तो e की पावर 2w इसको अगर हम इधर आके डिवाइड करें तो माइनस 1 प्लस z माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस z 1 माइनस z आ जाएगा हमारे पास। अभी हम बोथ साइड्स पर क्या करेंगे, लोगार्थम ले लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ गया, तो ये माइनस यहाँ से भी आएगा, कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस जी आ जाएगा हमारे पास। जब 1 माइनस जी आएगा तो ये माइनस इस माइनस से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि आप इसको देखेंगे, ये इस चीज़ को अगर आप गौर से देखेंगे z माइनस 1 है तो ये 1 माइनस जी है, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये माइनस कहाँ गया। अभी बाय टेकिंग लॉग, अगर हम बोथ साइड पे लॉग लेते हैं तो लॉग e की पावर 2w लॉग 1 प्लस जी 1 माइनस जी आ जाएगा। तो अभी ये जो लॉग है इस एक्सपोनेंशियल को ख़त्म कर देगा। तो 2w इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस जी 1 माइनस जी आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस जी 1 माइनस जी प्रूव हो गया। तो अभी हमारे पास ये जो w है ये हमने कंसीडर किया था टैन इनवर्स हाइपरबोलिक z के शुरू में जो हमने लेट किया था, ये वाला, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू हमारे पास सेम ये जो हमने निकाला है ये वाला सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अभी हम चलते हैं टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन जो है, टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। तो उनके भी सिंपल जो फार्मूले हैं, साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/आयोटा लॉग 1 आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है। तो अभी हम प्रूफ करते हैं कि ये फार्मूला कैसे निकला। तो साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू ये फार्मूला मैंने लिख लिया 1/आयोटा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी हम फर्स्ट कर लेते हैं w इज इक्वल टू साइन इनवर्स z है हमारे पास, ठीक है। और z हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन w। अगर हम इस z के साथ भी अयोटे को मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ, तो अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा साइन w हमारे पास आ जाएगा। अभी हम अगर हम जाएँ तो हमारे पास हमें पता है कि कॉज w जो हमारे पास होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर w के, ठीक है। वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कॉज स्क्वायर w प्लस साइन स्क्वायर w इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। इस फार्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस w हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर w आ जाएगा। तो अभी साइन स्क्वायर w हमने निकाला हुआ है,
साइन डब्ल्यू हमने निकाला वो जी है, तो ये कॉस डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस जी का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि अंडर रूट की वजह से हमारे पास 2 ब्रांचेस आएंगी कॉस डब्ल्यू की, लेकिन हम पॉजिटिव वाली ले लेंगे। अभी हम इसको इस इक्वेशन को अगर हम 1 का नाम दे लें, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, लेकिन इसमें हमने पॉजिटिव वाला लेना है। तो इनको अगर हम आपस में ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा जी है ये वाला, और ये वाला ये आपस में ऐड होंगे, आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी के स्क्वायर का अंडर रूट और इज़ इक्वल टू आयोटा साइन डब्ल्यू, ये जो हमने निकाला हुआ है ये वाला आयोटा साइन डब्ल्यू प्लस इसका जो है वो ये कॉस डब्ल्यू है। तो ये हम आपस में ऐड कर देंगे। अभी साइन डब्ल्यू और कॉस डब्ल्यू ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इनके फार्मूलाज जो है हमने लेसन नंबर 8 में डिस्कस किए हुए हैं। तो फार्मूलाज इसके क्या हैं, साइन डब्ल्यू का क्या आएगा ए की पावर अयोटा डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस अयोटा डब्ल्यू और 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, और ये वाला जो अयोटा है वो एज इट इज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस इसी तरह कॉस डब्ल्यू का फार्मूला हमने लगा दिया। अभी इनको हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये अयोटा जो है इस अयोटे से आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस अयोटे से ये वाला अयोटा जो है, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिंपल जो है वो जी बच जाएगा। हाँ सॉरी इससे कैंसिल नहीं होगा, ये यहाँ पर अयोटा है नीचे, तो ये अयोटा इस अयोटे से कैंसिल होगा, ये वाला जो अयोटा है वो इस अयोटे से कैंसिल होगा इससे। तो ये हमारे पास प्लस ए की पावर अयोटा डब्ल्यू प्लस ए की पावर अयोटा डब्ल्यू 2 आ जाएगा। इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 ए की पावर अयोटा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। अभी ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास अयोटा जी ये वाली शुरू वाली वैल्यू ये वाली अयोटा जी प्लस 1 माइनस जी के स्क्वायर का अंडर रूट इज़ इक्वल टू ए की पावर अयोटा डब्ल्यू। अभी हम बोथ साइड पे वही उसी तरह लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो ये लॉग इसका एक्सपोनेंशियल को आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो अयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू लॉग अयोटा जी प्लस 1 माइनस जी के स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो अभी ये वाला जो अयोटा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर अयोटा लॉग अयोटा जी प्लस 1 माइनस जी के स्क्वायर का अंडर रूट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू जो है ये हमने किया हुआ यहाँ पर लेट किया था जो साइन अनवर्स जी के, तो हमारे पास साइन अनवर्स जी जो है वो हमारे पास ये आ गया 1 ओवर अयोटा लॉग अयोटा जी प्लस 1 माइनस जी के स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। तो अभी इसी प्रोसीजर से हम कॉस वाली भी निकाल सकते हैं और टैन वाली भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाकर सजेशन ज़रूर दिया करें। एरर्स हैं वो भी मेंशन किया करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके लिए अच्छे से अच्छे बनाऊं, तो क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, सर्चिंग करना पड़ती है, फिर आपको राइट करना पड़ता है स्क्रीन पे, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये सब मैं खुद अपने के लिए भी साफ ज़ाहिर है, जिस बंदे को कुछ ना मिल रहा तो वो इतनी मेहनत नहीं करता, तो अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।